पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। केंद्र सरकार ने वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू विमान सौदे की कीमत का जो ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की पीठ इस पूरे मामले में अहम सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं ने सौदे की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है और उसी के चलते केंद्र सरकार से पूरा ब्यौरा मांगा गया था। केंद्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में डील के सारे डिटेल्स, कीमत सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। राकेश, बहुत अहम है ये मामला क्योंकि सस्पेंस पूरा जो बना हुआ है वो कीमत को लेकर बना हुआ है, पर क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में इस चीज का खुलासा करेगा कि सीलबंद लिफाफे में सरकार ने उसको क्या जानकारी दी है? राकेश, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। एक बार मैं आपसे फिर से अपना सवाल रिपीट करती हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई होने जा रही है। केंद्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में सारी जानकारी सौंप दी है, पर क्या आपको लगता है कि कोर्ट इन डिटेल्स को आउट करेगा, हमें पता लग पाएगा, या सिर्फ ये फैसला आएगा कि ये डील सही है या गलत है? देखिए, राफेल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई है और जैसा कि आप जानती हैं कि सरकार ने राफेल डील की प्रक्रिया और साथ ही साथ राफेल की प्राइस को लेकर पूरी जानकारी सर्वोच्च न्यायालय को सीलबंद लिफाफा में सरकार ने दे दिया है। आज क्या होने वाला है, हमारे साथ आशीष हैं जो कि लंबे समय से सर्वोच्च न्यायालय देखने। क्या आज होने वाला है आशीष? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देगा कि क्या राफेल मामले में जांच की जरूरत है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 अलग अलग याचिकाएं हैं। पहली याचिका विनीत ढांडा की है, दूसरी याचिका एम.एल. शर्मा की है, तीसरी संजय सिंह और चौथी प्रशांत भूषण। इन सबने मांग की है कि राफेल जो डील है उसकी जांच एसआईटी से कराई जाए। जब पहली सुनवाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने राफेल की प्रक्रिया सरकार से पूछी थी कि आपने जो राफेल को चुना वो किस प्रक्रिया के तहत चुना। इस बाबत सरकार ने सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन जब पिछली सुनवाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने वो रिपोर्ट देखी है, अब ऐसे में हमें आप प्राइस बताइए। तब सरकार ने कहा था कि चूंकि ये रक्षा सौदे का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो ऐसे में हम प्राइस नहीं दे सकते। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हलफनामा दाखिल कर बताइए कि आप प्राइस कोर्ट को नहीं बता सकते। लेकिन बाद में सरकार की तरफ से 2 सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल की गई। पहला सीलबंद फाइल किया गया जिसमें राफेल की कीमत बताई गई, और दूसरा जो सभी पेटिशनर्स को कॉपी सर्व किया गया जिसमें प्रक्रिया बताई गई कि आखिर राफेल को उन्होंने कैसे चुना। सबसे पहला उन्होंने बताया कि डीपीपी 2013 की जो चयन प्रक्रिया है उसका उसमें पालन किया गया है, जिसमें गुणवत्ता है, आकलन है, ये जो तमाम चीजें हैं उसका पालन किया गया है। डीएसी ने 2015 में इसकी मंजूरी दी थी। डीएसी के हेड होते हैं रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री ने इसकी 2015 में मंजूरी दे दी थी। अप्रैल 2015 से मई 2016 तक तकरीबन 1 साल का वक्त होगा। 1 साल तक बार्गेनिंग की प्रक्रिया चली और उसके बाद लड़ाकू जो फाइटर विमान है राफेल, उसको खरीदने पर सहमति बनी। और सबसे अहम बात यह है कि इंडिया में उनका पार्टनर कौन होगा उसको लेकर सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि बार बार इसी पर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि ओवरसीज पार्टनर कौन होगा। आज क्या आपको उम्मीदें हैं, क्या आपको लगता है सर्वोच्च न्यायालय क्या तय करेगा? देखिए, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास जो भी डिटेल्स थी राफेल को लेकर वो सारी आ चुकी है, चाहे उसकी चयन प्रक्रिया हो, चाहे उसकी कीमत हो, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के पास आ चुकी हैं। राकेश, हम आशीष से ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्राइस डिटेल सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी वो क्या आम आदमी तक पहुंचेगी, या डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील का हवाला देकर सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये कहेगी कि इसकी कीमत बाहर नहीं आएगी? इस पर आशीष हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? आशीष, ये आपसे जानकारी चाहती हैं शोभना की ये जो भी जानकारी सरकार द्वारा दी गई है, क्या आम आदमी के लिए आम आदमी जान पाएगा कि आखिरकार जो प्रक्रिया है या प्राइस है, क्या आम आदमी को पता होगा? देखिए, शोभना के लिए मैं बता दूं कि शोभना जो प्रक्रिया है वो आम आदमी तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले 2 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, 2 एफिडेविट सरकार की तरफ से। पहली सीलबंद जिसमें प्राइसिंग थी राफेल को लेकर, और दूसरी वो थी जिसमें प्रक्रिया थी। प्रक्रिया की कॉपी सभी जो इसमें पिटिशनर हैं उनको सर्व की गई थी, जिसका मतलब वो पब्लिक डोमेन में आ चुका।
तभी हम ये जान पाए कि आखिर इसका पूरा यानी राफेल को कैसे खरीदा गया, चाहे वो डीपीपी 2013 की चयन प्रक्रिया हो, चाहे वो डीएसी का अप्रूवल हो 2015 का, चाहे वो बार्गेनिंग हो 2015 से 16 की, चाहे वो पार्टनर चुनने की बात हो, ये तमाम चीजें अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। अगर कीमत बहुत बड़ी चीज है आशीष, वो पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आई है और उसी में सबका इंटरेस्ट है। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें